शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशील माताओं और बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्य आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक पराक्रम सुनाना प्रारंभ किया है। 73 बोलों में 71वां 71 बोल राग द्वेष और मिथ्या दर्शन का त्याग करने से आत्मा के भीतर ऐसा क्या पैदा होता है जिससे वो मोक्ष का आराधक, जिससे वह आत्मा केवल ज्ञान और केवल दर्शन को पैदा करने में समर्थ हो पाता है। तो प्रभु के चरणों में प्रश्न पिज दोष मिच्छा दंसन विजीर्ण भंते जीवे किम जणे कि हे भगवान, जो आत्मा प्रिय अर्थात राग, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारी मन की पसंद का है, जिसमें हमें अनुकूलता का अनुभव होता है, उन पदार्थों के प्रति राग आसक्ति हो जाती। और जो व्यक्ति अपनी उस आसक्ति पर विजय प्राप्त करता है। और दूसरा पॉइंट है द्वेष, जिन चीज़ों के प्रति मन में दूषित विचार आए, जिनके कारण व्यक्ति अस्थिर हो जाए, बेचैन हो जाए, अशांत हो जाए, नफरत से भर कर के व्यक्ति की जितनी भी रिएक्शंस आती है, उन सभी का कारण द्वेष है। और द्वेष की जनरेशन क्रोध और मान, अर्थात क्रोध की परिणति में जाना और अभिमान, खुद को ज़्यादा सुपीरियर काउंट करते हुए दूसरों का तिरस्कार करना। जब व्यक्ति इन पर नियंत्रण करने लग जाता है। और तीसरी बात है मिथ्या दर्शन का त्याग। मिथ्या का मतलब गलत, दर्शन का मतलब विश्वास। जब व्यक्ति गलत इलॉजिकल मान्यताओं को छोड़ करके आत्मा की शुद्धि, आत्मा की मुक्ति के जो निश्चय से उपाय है, उन उपायों को जानता है, जो इन उपायों को फॉलो कर रहे हैं उनकी सेवा में रहता है और अपने संशय का समाधान करने के लिए जिज्ञासु बना रहता है, मगर कभी भी शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, पर पाखंड संस्था या पर पाखंड परिचय से अपने सम्यक्तों को दूषित नहीं होने देता। तो प्रभु कहते हैं जो व्यक्ति इन 3 चीज़ों को जिंदगी में धारण मीन्स पॉजिटिव वे में जो राग को छोड़ता है, जो द्वेष को छोड़ता है और तीसरा जो मिथ्यात्व को छोड़ता है, उस व्यक्ति को क्या मिलेगा। प्रभु कहते हैं पिज दोष मिच्छा दंसन विजयणम नाण दंसन चरिता रहण्याय अभूठे। जो व्यक्ति अपने भीतर रहे हुए राग, द्वेष और मिथ्यात्व को छोड़ेगा, छोड़ने का मतलब ही विजय है, अर्थात जिस पर तुम विजय प्राप्त कर चुके हो,
उसे छोड़ने में तुम्हें ज़्यादा बेचैनी का अनुभव नहीं होता। जो व्यक्ति सपोज चाय का नियम ले लेता है, पच्चखान कर लेता है, तो फिर चाय का नियम है तो 10 बार भी कोई चाय सामने लेकर के आए तो मन में कुछ ऊहा पोह या मन में कोई बेचैनी या किसी भी तरह से टर्मोइल क्रिएट नहीं होता। तो भगवान कहते हैं जिसने यह निश्चय किया है कि मैंने अपने राग को कम करना है, मैंने अपने भीतर जो घृणा की भावनाएं है उनको कम करना है, और तीसरी बात मुझे अपने मिथ्यात्व को भी छोड़ना है, तो उस व्यक्ति के भीतर प्रभु कहते हैं ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ज्ञान, दर्शन और चारित्र। यहाँ ज्ञान का मतलब है जो तत्वों की जानकारी है, जहाँ जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, इनकी बात होगी, उसे वो स्वयं पढ़ेगा, नहीं समझ में आता तो पूछेगा, चिंतन करेगा, रिवाइज करेगा, कोई सीखने आया है तो उसे सुनाएगा। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण आएंगे तो भगवान कहते हैं उसका ज्ञान और निर्मल होगा। मीन्स वो ज्ञान को बढ़ाने के लिए, पाने के लिए, उसे स्थिर रखने के लिए अपनी शक्ति को यूटिलाइज करेगा, अपनी टाइम को वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। कब करेगा? जब उसका दुनिया से लगाव कम होगा, दुनिया में उसके हृदय में शत्रुता के भाव कम होंगे, और जब उसके अंदर सम्यक तो होगा। अदरवाइज राग है तो तुम पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, किसी के प्रति नफरत है तो पढ़ते पढ़ते बार बार उधर ही ध्यान जाएगा। और यदि मिथ्यात्व के संस्कार है तो स्वाध्याय करते करते शायद व्यक्ति कहे ये क्या बेकार सी बातें है, मगर जब उस व्यक्ति ने राग को भी कम किया, द्वेष को भी पतला किया और मिथ्यात्व को भी छोड़ने का, क्योंकि जब तक शायक सम्यक तो नहीं है तब तक वो सम्यक तो कभी धूमिल भी हो सकता है, कभी आकर के जा भी सकता है। तो भगवान ने कहा जो आत्मा अब ज्ञान के लिए उद्यत हुआ, तैयार हुआ, रेडी हुआ कि मुझे ज्ञान अर्जित करना है, वो क्यों उसके अंदर ऐसी एबिलिटी आई? क्योंकि उस आत्मा ने अपने राग, द्वेष और मिथ्यात्व को कम किया, उन्हें छोड़ने का अभ्यास किया, उन्हें कंट्रोल करने का अभ्यास किया। तो दूसरा पॉइंट है उस व्यक्ति की श्रद्धा। वो अपनी श्रद्धा को और मजबूत और दृढ़, अपने विश्वास को, अपनी रुचि को, अपने इंटरेस्ट को, अपने झुकाव को पूरी तरह से जो सत्य है, जो परमार्थ है, उस निर्ग्रंथ प्रवचन की आराधना में पूरी तरह से दत्त चित्त, चित्त का मतलब अपना मन, दत्त का मतलब दे देना, मीन्स पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ वो अपनी उन धर्म मान्यताओं को फॉलो करता चला जाता है। और तीसरा पॉइंट है चारित्र चय वृत्ति करणातिथि चारित्र, अर्थात जो कर्मों का स्टॉक आत्मा ने राग द्वेष की परिणतियों में, विभाव दशाओं में जाकर के एकत्रित की है, उन्हें एनहांस किया है, अपग्रेड किया है, संचय किया है, उस चय को, उस भंडार को खाली करना, रिक्त करना, ये सारा प्रोसेस जिसमें उस आत्मा को अपने शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, तो सारी क्रियाएं क्या है? चारित्र। तो भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति ने राग द्वेष मिथ्यात्व को छोड़ा, उन पे कंट्रोल किया, तो उस व्यक्ति का ध्यान ज्ञान में, श्रद्धा में, चारित्र में और दृढ़ता के साथ लगेगा। वो अपनी एनर्जी को, अपने मन को, अपने वचन के योग को, अपने काया के योग को, इन तीनों को ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना में, उनकी पालना में पूरी तरह से लगा सकेगा। अब अगला पॉइंट है अठ विहस कम्मस कम गंठी विमुयणाय तब पढ़म समय आए, तब पढ़ में आए जहानो पुव्विये अठ विसई विहम मोहनिजं कम्मं उघाए। प्रभु फरमा रहे हैं जहाँ ज्ञान है, दर्शन है और चारित्र है, ये तीन ही ऐसे सशक्त मीन सॉलिड उपाय है जिनसे आत्मा अपने
उन 8 कर्मों की लेयर्स को दूर कर सकता है। यहाँ लेयर, यहाँ आवरण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ पर तो ग्रंथि शब्द का प्रयोग हुआ। ग्रंथि का मतलब है गांठ, ग्रंथि का मतलब गांठ। और जहाँ गांठ हो ध्यान दो ना, यदि धागे में गांठ है तो सुई के निकालना चाहो तो नहीं निकल। इसी प्रकार जो आत्मा चाहती है कि मैं तर जाऊं, मैं मोक्ष को पा जाऊं, तो उस आत्मा को उस मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए भी अपनी उन ग्रंथियों को छोड़ना होता है। और वो ग्रंथियां देखा जाए वैसे तो माया का, निदान का और मिथ्यात्व का, इन्हें शल्य भी बोलते हैं, ग्रंथियां भी बोलते हैं। और भगवान कहते हैं जो आत्मा इन 8 कर्मों की ग्रंथियों को, मीन्स ये 8 कर्म भी ग्रंथि की तरह, गांठ की तरह, जो हमें मोक्ष के मार्ग पर अपनी मंजिल तक पहुंचने नहीं देते। तो वो 8 कर्म कौन से है? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतरा। ये तो देखा जाए सामान्य रूप से बताया। फिर इसके 2 भेद हो जाएंगे, घाती कर्म और अघाती कर्म। मगर यहाँ पर भगवान फरमा रहे हैं जो आत्मा ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना में, आराधना का मतलब उनकी पालना, उनका अभ्यास। जब हम किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं, वो अभ्यास करते वक्त हमें कुछ असहजता महसूस होती है। असहजता का मतलब कुछ अनईजीनेस, कुछ डिस्कम्फर्ट सा फील करते, मुश्किल महसूस करते। मगर वही असहजता समय आने पर अभ्यास जब परिपक्व, मैच्योर हो जाता है, रेपिटेशन बहुत बढ़ जाती, तो वही चीज़ तुम्हें करनी अब आसान, सहज, बड़े आराम से उस चीज़ को तुम कर पाते हो। इसी प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र की साधना करना सहज तो नहीं है। हम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बार बार डाइवर्ट होते हैं, बार बार भटक जाते हैं ड्यू टू राग, द्वेष और मिथ्यात्व। क्यों भटकते हैं? यह राग होता है तो उसके मोह में पड़ के अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र से विचलित हो जाते हैं। या किसी के प्रति घृणा, नफरत बहुत होती है तो अपना ज्ञान, ध्यान इत्यादि वहाँ पर मन नहीं लगता। या मिथ्यात्व का उदय हो जाए तब भी व्यक्ति को उसमें आनंद, रुचिकर वो चीज़ें नहीं लगती। मगर भगवान कहते हैं जब रुचि पूर्वक वो ज्ञान का अभ्यास, और उस अभ्यास से वो इतना परिपक्व बन जाता है कि भगवान कहते हैं वो अपनी 8 कर्मों की ग्रंथियों को क्या कर देता है? तोड़ने के लिए, विमोचनाय अर्थात विमोचन के लिए। मोचन का मतलब जैसे संकट मोचन सुनते हैं ना, संकटों से मुक्त करवाने वाला, उसको संकट मोचक बोलते। और यहाँ पर प्रभु ने क्या बोला? जो कर्म ग्रंथियों से तुम्हारा विमोचन करवा दे। एक विमोचन वो भी होता है ना, किसी ने कोई नई बुक लिखी है तो उसको इनोग्रेट करना, दुनिया के सामने प्रस्तुत करना कि अब आपको अर्पित है, उसे भी विमोचन करना बोलते। आज तक तो वो चीज़ बंद थी, वो सड़क का रास्ता नहीं बनी है, बंद थी, मगर अब उसे खोल दिया गया, उसका नाम भी विमोचन रहता है। और यहाँ पर कर्मों की जो ग्रंथियाँ, कर्मों की जो गांठें हैं, सपोज करो ना कोई चीज़, कोई थैला है और उस थैले के ऊपर 1 गांठ लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, 8 गांठें लगा दी, और उस थैले में हीरे है, रतन है, बहुत प्रीशियस जेम्स है उसके अंदर। अब उसे यदि कोई खोलेगा, उसकी तरकीब होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, जिससे नॉलेज ली है उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। 2 बातें हुई। और तीसरी बात, अब प्रैक्टिकली अब उसको एफर्ट भी करना पड़ेगा, उसको प्रयोग शक्ति का भी करना पड़ेगा, गांठों को खोलने के लिए अभ्यास भी करना पड़ेगा, फिर जाकर के वो गांठें खुल जाएगी। अब उन गांठों को खोलने के लिए विमोचन, मोचन का अर्थ सामान्य रूप से खोलना, विमोचन का मतलब विशेष रूप से खोलना। मीन्स इस तरह से खोलना कि दोबारा से गांठें बनने की कोई नौबत ना आए।
तो प्रभु कहते हैं उन 8 प्रकार के कर्मों की, कर्म ग्रंथियों के विमोचन के लिए, मीन्स उनको खोलने के लिए तब पढ़ में आए जहानुपुव्य, मीन्स वो सबसे पहले, प्रथम का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, या जो कार्य उसने आज तक नहीं किया था वो आज फर्स्ट टाइम करने जा रहा है। तो प्रभु कहते हैं जहानुपुव्वी, जहानुपुव्वी मतलब यथा अनुपूर्वी, अनुपूर्वी मीन्स एक अनुक्रम से, एक सीक्वेंस से, 1 बाय 1 जैसे काम होता है ना, जैसे कुछ बनाना है तो उसका भी एक प्रोसेस होता है, पहले ऐसा करो फिर ऐसा करो फिर ऐसा करो। इसी प्रकार वो 8 कर्मों को तोड़ने का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहला स्टेप कौन सा आएगा, उन 8 कर्मों में जिसको बोलते हैं ना सबसे ज़्यादा सॉलिड वाला कर्म है, वो कौन सा कर्म है, मोहनीय कर्म। और देखा जाए इस मोहनीय कर्म के कारण एक तो श्रद्धा चली जाती है और दूसरा प्रैक्टिकली ज़िंदगी में वो व्यक्ति उस धर्म की क्रियाओं को आचरण का रूप नहीं दे पाता। तो भगवान कह रहे हैं जहानुपुव्य मीन्स यथा क्रम से, मीन्स सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, क्रमशः एक क्रम से 28 विहंग मीन्स 28 प्रकार की जो मोहनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियां हैं। अब एक होती है मूल प्रकृति और एक होती है उत्तर प्रकृति। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मूल का मतलब हुआ कि आगे ट्विन्स है और ट्विन्स के आगे उनकी फैमिली है। अब ये उत्तर प्रकृतियाँ वो 28 प्रकार की, मूल तो कितनी है, 2 है। वो कौन सी, चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय। चारित्र मोह, दर्शन मोह। चारित्र मोह क्या करता है, हमें प्रैक्टिकली ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अच्छे से फॉलो नहीं करने देता। और दर्शन मोह क्या करता है, हमें जिस चीज़ को फॉलो करना है, जिस चीज़ से हटना है, उस चीज़ के ऊपर, उस फॉर्मूला के ऊपर, उस फंडा के ऊपर उस व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम नहीं बनता, उसको विश्वास ही नहीं आता कि मैं जो करूँगा वो ठीक होगा नहीं होगा, डामाडोल होता रहेगा। तो ये 28 प्रकार की जो प्रकृतियाँ हैं, भगवान कहते हैं मोहनिजं कम्म उग्घायी, मीन्स वो उस मोहनीय कर्म को फिर क्षीण करता है, उसको खत्म करता है। अब 28 प्रकार की प्रकृतियाँ, सबसे पहले हम चले वो चारित्र मोह। चारित्र मोह में चले तो उस पहले तो 16 कषायों के आ जाते हैं, अनंतानुबंधी के 4 आ जाएंगे, फिर अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, फिर संजोलन की। अब ये 16 आ गए। 16 के बाद चले वो 9 कषाय, जो कषाय तो नहीं है, जो कषाय नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कषाया अज्ञिणो वुत्ता, जो कषाय क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ये आग की तरह है। क्योंकि जब जहाँ आग होती है फिर वो चीज़ अंदर से उबलती है, स्टेबल नहीं रह पाती। अब वो आत्मा भी स्टेबल नहीं रह पाती जब अंदर गुस्सा होता है, अंदर ईगो होती है, उसने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, या अंदर किसी भी तरह का छुपाव, डायकॉटमी होती है, अंदर तुम्हारे किसी भी तरह का कपट फरेब होता है, तो तुम स्थिर नहीं रह पाते। लोभ होता है तो भी चंचल के चंचल अस्थिर रहते हो। तो भगवान कह रहे हैं कषाय तो कषाय है, मगर वो 9 कषाय, 9 कषाय का मतलब जो कषायों को भड़काने में, कषायों को एग्रावेट करने में, उन कषायों को और इंस्टिगेट करने में, उनको और, जिसको बोलते ना तिल्ली लगाने में, उनको और ज़्यादा प्रमोट करने में जो कारण बनते। जैसे सपोज करो एक जगह आग जल रही है, आग तो जल रही है, मगर कोई आकर के उसमें कोई कभी पेपर डाल रहा है, कभी उसमें सूखा घास डाल रहा है, कभी आकर के उसमें पेट्रोल डाल रहा है। अब पेट्रोल, वो घास देखा जाए आग नहीं है, मगर आग को भड़काने में, बढ़ाने में कारण है। ऐसे ही वो 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। अब ये 16 और 9 कितने हो गए, 25। इसके हम ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हम ऑलरेडी इनके बारे में सुन चुके हैं। अब ये 25 हो गए। अब ये 25 है, अब 16 और 9, 16 और 9। अब इसके बाद हम 3 पे चले, जो दर्शन है। दर्शन का मतलब श्रद्धा।
श्रद्धा का मतलब क्या होता है? श्रत बोलते हैं सत्य को। श्रत किसे बोलते हैं? सत्य को। धा का मतलब धारण करना। हम जिंदगी में उसी चीज़ को धारण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, मानते हैं, अपनी स्टैंप लगाते हैं। जिस चीज़ को हम सत्य मानते हैं, जो सत्य है उसे हम अपना लेते, और जो हमें सत्य नहीं लगता, हमें करेक्ट ठीक नहीं लगता, उसको हम ठुकरा देते। अब श्रद्धा अच्छी जगह भी हो सकती है, श्रद्धा बुरी जगह भी हो सकती है। किसी को गलत व्यक्ति भी अच्छा लग सकता है, वो उसी को सत्य मानकर उसको धारण कर लेता है, अपना लेता है। और किसी व्यक्ति को ये पता लग जाता है क्या सही है और क्या गलत है, गलत को छोड़ना है, सही को अपनाना है। तो यहाँ विचार करना है श्रद्धा। श्रद्धा अपने आप में एक न्यूट्रल वर्ड है। श्रद्धा अपने आप में ये नहीं कह रहा कि किस पे श्रद्धा, मगर जो श्रद्धा सम्यक होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो श्रद्धान निर्मल है। उसके बाद उसका ज्ञान भी सम्यक कोटि में है। उसके बाद उसका जितना भी प्रैक्टिकल जिंदगी में कुछ भी कर रहा है वो भी उसका पॉजिटिव वे में कन्वर्ट हो जाए। तो भगवान ने तो बताया वो 28 प्रकार की उत्तर प्रकृति। दर्शन मोह की कितनी है? 3। अब उसके 3 पॉइंट आ जाते हैं, मिथ्यात्व मोह, हाँ, मिश्र मोह और सम्यक्त्व मोह। अब इन तीनों का और उन 25 का जो ज्वाइनिंग फैमिली है, परिवार है, उसका नाम क्या हुआ? 28 प्रकार के मोहनीय कर्म। अब देखा जाए वो 8वें गुण स्थान से जो स्टार्ट होती है, अपूर्व जो आगे बढ़ता है, वो उस श्रेणी में जब आत्मा चढ़ता है, यदि उपशम वाला है तो कैसे चढ़ेगा? शांत करते करते उस मोहनीय कर्म इत्यादि को। और यदि क्षीण वाला है तो कैसे चढ़ेगा? उनको क्षय करते, खत्म करते। अब वो आत्मा सर्वप्रथम किसको क्षय करेगा? मोहनीय कर्म को। किसको करेगा? मोहनीय कर्म। क्योंकि इसको यदि किसी ने एक बार अपने कंट्रोल में कर लिया तो बाकी कर्मों को पछाड़ना इतना मुश्किल वाला काम नहीं है। तो भगवान कहते हैं इसके बाद अगला स्टेप कौन सा है? पंचविहंग नाणा वर्णिजंग, नवविहंग दंसणा वर्णिजंग, पंचविहंग अंतरायंग ए तिन्नेवी कम मन से जुगवंग खवई। इसके बाद जो 3 और कर्म है उनको युगपथ, युगपथ का मतलब साइमल्टेनियसली, एक साथ उनको भी क्षय करना है। कौन से 3 कर्म? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय। अब ज्ञानावरणीय के प्रभु कहते हैं 5 प्रकार का ज्ञानावरणीय। कितनी तरह का? 5 तरह का। अब ज्ञान का मतलब क्या है? विशेष जानकारी। ज्ञान का मतलब विशेष जानकारी। विशेष जानकारी का मतलब उस द्रव्य के गुण पर्यायों को भी पूरी तरह से जानना। अब इसको कैसे समझे? जैसे कोई व्यक्ति सामने खड़ा है, अंधकार भी है, तुम इतनी दूरी पे खड़े हो, सपोज 25-30 फीट की दूरी पे खड़े हो, मगर तुम उसको पूरा रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, पूरा पहचान नहीं पा रहे ये व्यक्ति कौन है। मगर धीरे धीरे तुम्हारा फोकस बढ़ा और तुम्हें लगने लगा ये तो वही व्यक्ति है जो कल भी आया था, ये तो उन जैन साहब का बेटा है, इसका तो ये काम धंधा है। तुम पूरी तरह से पहचान गए उसको। पूरी तरह से पहचान लेना उसका नाम है ज्ञान। और सामान्य रूप से उस ज्ञान तक पहुंचने का जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है उसका नाम है दर्शन। उसका नाम क्या है? तुम कुछ देखने लगे, अब तुम्हें सिर्फ इतना ही एहसास हो रहा है कुछ है, इसका नाम दर्शन। तुम्हें पता चल गया हर डायमेंशन से ये व्यक्ति वो वाला है, उसका नाम ज्ञान। तो ज्ञानावरणीय कर्म के वो 5 देखा जाए आवरण। आवरण का मतलब पर्दा। आवरण का मतलब पर्दा, ढक्कन जो रोकता है। सपोज तुमने कैंडल जलाई और उस कैंडल पर तुमने कोई ऐसा बर्तन रख दिया, अब क्या हो गया? उसका प्रकाश क्या हो गया? उस बाहर के कवर के कारण रुक गया। अब इसी प्रकार सोचो किसी ने बल्ब जलाया, क्योंकि कैंडल तो बुझ जाएगी ना, बल्ब जला दिया किसी ने, बल्ब के ऊपर 1 रखा, 2 रखे, 3, इस तरीके से सपोज किसी ने आवरण डाल दिए। अब वो आवरण क्या करेंगे? उस लाइट की एमिशन में उसको बाहर आने में रुकावट क्रिएट करें। इसी प्रकार
आत्मा का अपना स्वभाव है केवल ज्ञान, केवल दर्शन, मगर वो आत्मा का गुण, स्वाभाविक गुण भी बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि लाइट जब बाहर पड़ेगी किसी चीज़ पे तभी तो तुम देख पाओगे ना ये वो चीज़ है। जब लाइट पहुंचेगी नहीं, अंधेरे कमरे में तुम गए और तुम्हारा प्रकाश वहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा, तो तुम उस चीज़ को देख नहीं पाओगे। मगर जब इतनी एबिलिटी आ जाती है कि तुम्हारे वो आवरण पूरी तरह से हट जाते हैं, तो फिर तुम्हारा जो ज्ञान है, अनंत ज्ञान, फिर उससे इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, तुम यहीं पर बैठे बैठे रूपी अरूपी सभी पदार्थों को जानने देखने लग जाते हो। तो यहाँ पर 5 प्रकार का ज्ञान प्रभु ने बताया, और 5 प्रकार के ज्ञान को आवृत ढकने वाले वो 5 तरह के कर्म बता दिए। ज्ञानावरणीय का ही जो देखा जाए मति ज्ञान, मति ज्ञानावरणीय जो मति ज्ञान को ढकेगा। फिर अगला श्रुत ज्ञानावरणीय, तीसरा अवधि ज्ञानावरणीय, चौथा मना पर्यव ज्ञानावरणीय, और 5वां केवल ज्ञानावरणीय। अब मति ज्ञान मन और इंद्रियों का जहाँ पे सहयोग रहेगा, तुम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हो, किसी चीज़ को समझ पाते हो, ये किसके कारण है? मति ज्ञान के कारण। तुम्हारे पास ऐसी ऐसी बौद्धिक क्षमताएं हैं जिस चीज़ को तुमने सुना नहीं, मगर तुम उस चीज़ को असेस कर लेते हो, अंडरस्टैंड कर लेते हो। वो जो बुद्धियाँ आती हैं वो किसके कारण है? मति ज्ञान। और यदि वो नहीं चलती, यदि वो बौद्धिक क्षमताएं नहीं चलती, इट मीन्स कौन सा आवरण, कौन सी रुकावट है? बोलते हैं ना जी, रेंज नहीं पकड़ रहा टावर, मोबाइल टावर की रेंज नहीं पकड़ रहा। अब रेंज नहीं पकड़ रहा तो चीज़ तो एग्जिस्ट करती है, मगर हम उस तक पहुंच नहीं पाते। उपयोग तो लगा रहे हैं, मगर लगाने के बावजूद भी चीज़ नहीं मिल रही, मीन्स हमारा उपयोग टूट रहा है। अब उस टूटने का नाम कारण क्या है? कोई ना कोई हिंड्रेंसेस, रुकावट है, और उसी को प्रभु ने क्या बोला? वो मति ज्ञानावरणीय कर। अब श्रुत ज्ञानावरणीय, अब श्रुत ज्ञानावरणीय होगा तो तुम पढ़ते हो तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम किसी के द्वारा चीज़ जो सुनाई जा रही है उसको समझ नहीं पा रहे हो, तो उस याद करना चाहते हो तो प्रॉपरली उस चीज़ को, तो वो किसके कारण है? श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म के कारण। अब आगे चले तो तीसरा अवधि ज्ञानावरणीय कर्म, जिसके कारण एक मर्यादा, अवधि का मतलब एक मर्यादा, एक लिमिट में जहाँ जहाँ पर भी रूपी पदार्थ है। कैसे पदार्थ? रूपी किसे बोला? जिसमें वर्ण, कलर है, जिनमें गंध, कोई स्मेल है, जिनमें कोई रस, कोई टेस्ट वाली चीज़ है, जिनमें कोई स्पर्श, टच वाली सेंसेशन है। ऐसे पदार्थों को शास्त्रों में क्या कहते हैं? रूपी। और भगवान कहते हैं जिसे अवधि ज्ञान हुआ, मीन्स मैं सपोज अवधि ज्ञानी बन जाऊँ तो मैं यहाँ बैठे बैठे जितने किलोमीटर्स की मेरी रेंज होगी, सपोज मैं 100 किलोमीटर तक देखने की क्षमता वाला बन जाऊं, तो मुझे आंखें नहीं झपकने की या खोलने की ज़रूरत, मुझे कानों से ऐसे सुनने की ज़रूरत नहीं। मीन्स मैं यहाँ पर बैठा डायरेक्ट आत्मा के माध्यम से, आत्मा के उस ज्ञान के माध्यम से उन सराउंडिंग्स की चीज़ों को जान और देख सकता हूँ। तो जानना क्या है? अवधि ज्ञान। सामान्य रूप से देखना क्या है? अवधि दर्शन। तो यहाँ पर प्रभु ने कहा मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, और चौथा मना पर्यव ज्ञानावरणीय। मना पर्यव मतलब मन की जो पर्याय, पर्यव का मतलब पर्याय, अवस्थाएं, उसमें जो जो अवस्थाएं चल रही है, मीन्स व्यक्ति कुछ सोच रहा है, किसी के बारे में सोच रहा है, तो तुम उस क्षेत्र में जितने संगी मनुष्य है, जितने भी संगी जीव है, उस क्षेत्र में आए हुए उन जीवों के मन के भावों को जान सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो ये क्या बोल रहा है, स्कैन कर सकते हो। तो वो ज्ञान जो हमें नहीं हो पा रहा, उसका कारण कौन सा कर्म है? मना पर्यव ज्ञानावरणीय। अब इसके बाद वाला पांचवा कौन सा है? केवल। केवल का मतलब है संपूर्ण, केवल का मतलब है जो कंप्लीट है अपने आप में। केवल अकेले को भी बोलते हैं, मगर वो अकेला ऐसा है जिसे किसी की ज़रूरत नहीं है।
उसके अंदर कोई ईगो नहीं है कि उसे ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में कंप्लीट है, इसलिए वो किसी को प्रॉब्लम देने वाला नहीं है। वो अपने आप में ही देखा जाए फुलफिलमेंट को अनुभव करता है। ऐसा जो केवल ज्ञान मीन्स जिसके आने पे, क्योंकि चार जो कर्म है, ये जो पहले वाले चार ज्ञानावरणीय है देखा जाए, मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्यव, ये देशघाती प्रकृतियाँ हैं। कैसी है? देशघाती। देश का मतलब किसी एक हिस्से को ढकने वाली, उनका घात नुकसान पहुंचाने वाली। मगर जो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञानावरणीय है, वो कैसा है? सर्वघाती। सर्वघाती का मतलब उसके संपूर्ण केवल ज्ञान को ही रोक करके बैठा है। पहली चार वाली शायोक्षमिक उपलब्धियां हैं यदि किसी को वो ज्ञान रूप में आती है, मगर जो केवल ज्ञान है वो शायिक है, मीन्स वो केवल ज्ञानावरणीय कर्म पूरी तरह से हटेगा तब जाकर के केवल ज्ञान होगा। और पहले वाली जो चार चीज़ें हैं वहाँ पर पूरा कर्म हटे ये ज़रूरी नहीं है, उसमें कम ज़्यादापन ही होगा। मीन सपोज 10 पर्दे आगे लगे हैं, पीछे से 1000 वाट का बल्ब जल रहा है और आगे आपने 10 कर्टन्स लगा रखे हैं। अब 1 हटा, 2 हटे, 3 हटे, कहीं कहीं पर्दे में कुछ ना कुछ टोक लगी हुई है, तो वो लाइट क्या होगी? वो लाइट बाहर तक जाएगी। वो जो ज्ञान की स्थितियाँ होंगी वो तो होंगी क्षायक्षमिक, मगर जब पर्दे सारे उठ जाए उसका नाम क्या होगा? शायिक। तो भगवान कहते हैं उस आत्मा के जब 8 कर्म हम तोड़ने जा रहे हैं, सीक्वेंस क्या है? पहले मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां टूटी, फिर उसके बाद ज्ञानावरणीय कर्म, बल्कि ये जो 3 का सेट है अगला, ज्ञान, दर्शन और अंतराय, ये युगपत। युगपत का मतलब ये चीज़ें तो साइमल्टेनियसली एक साथ ही टूटेंगी। और जो अगली नवविह दंसनावरणिजंग, 9 प्रकार का दर्शनावरणीय कर्म। कैसा कर्म? यहाँ पर दर्शन का मतलब डिफरेंट हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। जब हम बोलेंगे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये आत्मा के मौलिक गुण है, इनकी आराधना करनी चाहिए, तो वहाँ दर्शन का मतलब श्रद्धा, वहाँ दर्शन का मतलब श्रद्धा। मगर जब हम बात करेंगे 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन इत्यादि इस रूप में करेंगे, अब जब दर्शन की वहाँ बात आएगी तो वहाँ दर्शनावरणीय कर्म की बात आएगी, तो वहाँ दर्शन का मतलब सामान्य ज्ञान, वहाँ दर्शन का मतलब सामान्य दर्शन, किसी चीज़ को देखना। तो प्रभु कहते हैं 9 प्रकार का दर्शनावरणीय कर्म, 9 प्रकार का वो आवरण, 9 टाइप का ऐसा पर्दा जो हमारी सामान्य जानने की शक्ति को रोकता है। अब वो 9 टाइप का कौन सा है? चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय, केवल दर्शनावरण, और 5 प्रकार की निद्रा, हाँ, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि निद्रा। अब ये विषय इतना देखा जाए शुष्क तो नहीं है, मगर हमें थोड़ी नॉलेज हो तो हमें ज़रूर समझ में आता है। तो अब हम यहाँ पर देखें, पहला हमने बोला चक्षु दर्शनावरण। चक्षु किसे बोलते हैं? आँखों को। तो मीन्स किसी व्यक्ति की आँखों में ऐसी प्रॉब्लम होती है, पूरा दिखाई नहीं देता, किसी व्यक्ति को चीज़ पूरी क्लियर नहीं पता चलती क्या है, तो जो हमारे देखने की शक्ति को रोके उसका नाम कौन सा कर्म? चक्षु दर्शनावरण, सामान्य अवबोध को, जानकारी को रोके। और अचक्षु का मतलब चक्षु को छोड़ करके बाकी जो 4 इंद्रियां हैं, 4 इंद्रियां श्रोत्र, घ्राण, रसना, स्पर्श। तो कभी कभी सुनने में प्रॉब्लम आती है, थोड़ा भी नहीं समझ आ रहा, कभी कभी सूंघने की स्मेलिंग पावर, स्निफिंग नहीं हो पा रही, कभी कभी टेस्ट की सेंसेशन पूरी नहीं आ रही, कभी कभी पैरालिसिस हो जाता है, कोई चुमुटियाँ भी मारता है, चुंडी भी मारता है तो भी पता। तो ये सारी चीज़ें क्या है? सामान्य अवबोध को जो रोके वो कैसा कर्म? दर्शनावरणीय। अब इसमें अब अगली 5 प्रकार की वो नींद है, एक है निद्रा। निद्रा भी देखा जाए ये भी कर्म उदय है। लोग कह देते हैं ना महाराज यदि नींद ही ना आए तो बंदा तो पागल ही हो जाए, 4 दिन नींद नहीं आए उससे तो। मगर ध्यान देना है, नींद आत्मा का स्वभाव नहीं है सोना,
यदि सोना आत्मा का स्वभाव हो तो जितनी मुक्त सिद्ध आत्माएं हैं वो भी सो रही होंगी सारी, मगर ऐसा नहीं होता। क्योंकि नींद क्यों आती है? इस कर्म के उदय के कारण। और देखा जाए जिन लोगों की नींद कम है वो लोग उतनी ही साधना भी ज़्यादा कर सकते हैं, मगर हमें इस पे ज़्यादा अभी फोकस नहीं करना है, क्योंकि जितनी आप लोगों की अभी एक जनरल नींद का स्लीपिंग स्पैन होना चाहिए 6 से 8 घंटे, यदि उतना कंप्लीट करके चलते हो तो तुम्हें फिजिकल प्रॉब्लम नहीं आती और तुम्हारा मेंटली एक फोकस तुम्हारे काम पे बना रहता है। मगर है वो कर्म आवरण है निद्रा, जो सुखपूर्वक आ जाए, सुखपूर्वक खुल जाए। कैसी नींद? बस आराम से सोए और आराम से उठ गए, वो है निद्रा। निद्रा का मतलब एक तो नींद लाने में देर हो रही है, नींद ही नहीं आ रही, नींद आ गई है तो फिर उठने में बहुत प्रॉब्लम, आवाज़ें पे आवाज़ें दे रहे हैं, कोई उठा के जाता है फिर सो जाते हैं। अब निद्रा। फिर तीसरा है प्रचला। प्रचला का मतलब कई लोग ऐसे होते हैं ना, बैठे बैठे ही सो जाते हैं। सपोज़ उनको खड़े किया है तो बच्चों को सपोज़ करो ना, बचपन में होते थे तो कभी टीचर खड़ा कर दे तो कोई ऐसे वाले भी होते तो खड़े खड़े सो जाते थे। अब वो किसके कारण है? प्रचला मतलब जहाँ चलता चलता व्यक्ति चलता चलता क्या हो जाए? सो जाए, ऊँघने लग जाए। अब पांचवा है स्त्यान गृद्धि, जिसमें बोलते हैं अर्ध वासुदेव की शक्ति उसके अंदर आ जाती। और बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सोए सोए रात को उठ जाते हैं, पता नहीं गली मोहल्ले में कहाँ घूमने चले जाते हैं, फिर घर वाले पकड़ने के लिए वहाँ पर जाते हैं। कभी कभी ऐसे केसेस संतों के पास आ जाते हैं, फिर कहते हैं महाराज कोई पाठ सुनाओ, क्यों ऐसा हो रहा है? मगर देखा जाए ये किसके कारण हो रहा है? अपने ही उस कर्म के उदय के। और बहुत बार जो कार्य तुम आंखें खुले मतलब जागृति में नहीं कर पाते हो, और वो काम फिर व्यक्ति सोने के बाद उठ करके भी कर जाता है, और उसको फिर उन चीज़ों का स्मृति याद मेमोरी में वो चीज़ें भी नहीं रहती। मगर ये खतरनाक वाली नींद है, क्योंकि इसमें यदि वज्र ऋषभ नाराज संघनन हो तो भगवान कहते हैं वो नरक जाने के जैसे भी कर्म उस टाइम बांध सकता है, यदि उस टाइम काल कर जाए। अब ये नींद देखा जाए 9 प्रकार के ये दर्शनावर्ण्य के भेद है, और इनका भी क्षय हो जाता है। इनका भी क्या हो जाता है? केवल ज्ञान तक पहुंचना इतना आसान थोड़ी, नींद भी जीतनी पड़ेगी। अब तीसरा पॉइंट, मतलब जो ये 3 का स्लॉट हम सुन रहे हैं, 5 प्रकार का अंतराय कर्म। कितनी तरह का? अंतर का मतलब डिफरेंस, अंतर का मतलब डिफरेंस, देरी, डिले। आए का मतलब पंजाबी में कहते हैं ना आ गया मतलब चीज़ आ रही थी मगर मिलते मिलते कोई डिफरेंस किसी ने बीच में डाल दिया। लोग मिलने जा रहे थे मगर ऐसी दूरी बन गई कि बस अब एक दूसरे के से दूर हो गए, अर्थात वो अंतराय कर्म। दान अंतराय, लाभ अंतराय। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होते झुकदा है संसार। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बुलियागम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मने जी। दानंतराय, लाभंतराय,
भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और बल वीर्य अंतराय। दान अंतराय मतलब हम कुछ दान देना चाहते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना, कहते हैं महाराज मन बड़ा करता है मैं उसको कुछ ना कुछ डोनेट कर दूँ, मैं उसको कुछ ना कुछ दे दूँ, मगर कभी किसी की टोक लग जाती है, कभी किसी की, कभी कोई रोक देता है। तो ये क्यों होता है? जो दूसरों को रोकते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, वो दान देना चाहते हैं मगर फिर भी दान नहीं दे पाते। अब दान तो कई तरह के, भोजन का भी है, अभय दान भी है। अब दूसरा पॉइंट है दान अंतराय, लाभ अंतराय। लाभ का मतलब किसी को कोई चीज़ मिलने जा रही है मगर तुमने क्या कर दिया, उसमें रुकावट डाल। तो तुम्हारे साथ भी क्या होगा, तुम्हें कोई चीज़ गिफ्ट देने जा रहा था, तुम्हारी कोई हेल्प करने जा रहा था, मगर बीच में ही किसी ने, बोलते ना पानी मारती, हाँ, मीन्स बीच में ही किसी ने कुछ ऐसा उसके कान में ऐसा कुछ बोल करके गया है कि बस अब विचार करना है, ये कर्म करने वाला भी आत्मा है, फिर उसको भुगतान करने वाला भी आत्मा है। भोग अंतराय, जिस चीज़ को वंस तुम यूज़ करते हो, यूज़ एंड थ्रो। यूज़ एंड थ्रो मतलब एक बार वो चीज़ यूज़ में आती है, पानी पिया है, रोटी खाई है, मतलब एक बार में गई, दोबारा तो नहीं ना उसका तुम रीयूज़ करते हो उसी फॉर्म में। और जो उपभोग है, जिस चीज़ को तुम बार बार यूज़ कर सको, घर, मकान, कपड़े इत्यादि। और इसका जो अंतराय बांधा है तो उन चीज़ों में रुकावट आती, वो चीज़ नहीं बनती। बोलते हैं मकान ही नहीं बन रहा महाराज, किस कारण नहीं बन रहा, अंतराय डाला हुआ है। अब चौथा हो गया, पांचवा है बल वीर्य अंतराय, मीन्स अपनी शक्ति। बहुत से लोग शक्ति से हीन महसूस करते, हमेशा ही खुद को बड़ा लो सा फील करते, या तब जब साधना करना चाहे, विहार में साथ चलना चाहे, संयम की आराधना करना चाहे, बोलते हैं अंदर से भाव ही नहीं आते, ताकत ही महसूस नहीं होती कि हम कर सकते। तो भगवान कहते हैं जिस आत्मा ने मोहनीय कर्म को दूर किया, फिर 5 प्रकार के ज्ञानावर्णीय को दूर किया, 9 प्रकार के दर्शनावर्णीय कर्म को दूर किया और 5 प्रकार के अंतरायों को भी दूर किया, तो उनको दूर करने से क्या मिलता है, तो उसके बारे में हम कल श्रवण करेंगे और प्रेम से गुनगुनाएंगे। मेरा खो गया गरीबणी दा राम, जंगला च ढूंढ दे फेरा, मेरा खो गया गरीबणी दा, जंगला च ढूंढ दे फेरा, कोई दस दे उस दा मकान, जंगला च ढूंढ दे फेरा, मेरा खो गया गरीबणी दा राम, जंगला च। ये किस लिए सुन रहे हैं हम ये वाला भजन, क्योंकि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन खो ही चुका है ना, पता ही नहीं चल रहा कहाँ पर है। सूरजा च टोलंदे मैं चंद्रा च टोलंदे, चंद्रा च टोलंदे, सूरजा च टोलंदे मैं चंद्रा च टोलंदे, मंदरा च टोलंदे मैं कंदरा च टोलंदे, कंदरा च टोलंदे, मंदरा च टोलंदे मैं कंदरा च टोलंदे, ओए टोलंदे मैं सारा है जहां, जंगला च ढूंढ दे फेरा, मेरा खो गया गरीबणी दा राम, जंगला च। पीरा नो वे तकया, फकीरा नो वे तकया, फकीरा नो वे तकया, पीरा नो वे तकया, फकीरा नो वे तकया, शाहानो वे तकया, हकीरानो वे तकया, हकीरानो वे, ओए तकया मैं हार इंसान, जंगला च ढूंढ दे फेरा, मेरा खो गया गरीबणी दा, जंगला च
इत्थे उत्थे वाले सब छड़ के ते सपने, छड़ के ते सपने, इत्थे उत्थे वाले सब छड़ के ते सपने छड़, कुटिया बुहार के मैं बैंग कर अपने, बैंग कर अपने, कुटिया बुहार के मैं बैंग कर अपने, मैनू आन मिले मेरे राम, जंगलां च ढूंढदे फिरा, मैनू आन मिले मेरे राम, जंगलां च मेरा खो गया गरीबनी दा राह, जंगलां च कोई दस दे उस दा मकान, जंगलां च ढूंढदे फिरा, मेरा खो गया गरीबनी दा राह, जंगलां च। तो लास्ट में तो सिंपली समझा दिया ना, इत्थो उत्थो वाले सब छड़ के तो सपने। दुनिया में बहुत कुछ दिखेगा, कई तरह की फैसिनेशंस मिलेंगी, बहुत से लोग तुम्हें उलझाने की कोशिश करें, मगर सब कुछ छोड़ करके जिसे निश्चय आत्म स्वरूप का बोध है, फिर वो व्यक्ति अपनी आत्मा को, अपनी कुटिया को साफ करने की कोशिश करता है। और राम तो अंदर ही है ना, तो जब राम मिल जाएंगे तो फिर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चार कर्म क्षय हो जाएंगे तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो जाएगा। अर्थात खुद में रम जाना ही तो राम अवस्था है ना, दुनिया की हर तरह की अटैचमेंट से डिटैच हो जाना। क्योंकि बोलते हैं डिटैचमेंट विद द वर्ड इज़ द अटैचमेंट विद द लॉर्ड। मीन्स दुनिया से हट जाओगे तो भगवान से तो ऑटोमेटिकली जुड़ जाओगे। तो हम इसके आगे और सुनेंगे। हम गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।